हाय, मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताऊंगा कि आप सफल होना चाहते हो। आपकी गाड़ी है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। आखिर रीजन क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करें? आपका जिंदगी जो है आगे बढ़ाना चाहते हो लेकिन बढ़ा नहीं पाते हो। आप धन कमाना चाहते हो लेकिन डे बाय डे गरीब होते चले जाते हो। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो लेकिन डे बाय डे आप छोटे बनते चले जाते हो। आखिर इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, आखिर इसका उपचार क्या है? हमें बीमारी है लेकिन इस बीमारी का दवा क्या है, इलाज क्या है, मैं बताऊंगा। हम जिंदगी में उस बुलंदी तक कैसे पहुंचे, तो आपको मैं मिथिलेश चौधरी आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 टिप्स बताऊंगा कि आपकी गाड़ी, बंद गाड़ी भी रफ्तार पकड़ लेगी। मरता हुआ भी इंसान जो है उस बुलंदी को छूने की ताकत रखने लगेगा। एक लंगड़ा भी चलने लगेगा, एक अंधा भी देखने लगेगा, गूंगा भी सुनने लगेगा, बहरा भी बोलने लगेगा। मेरे दोस्त, ये 6 पॉइंट जरूर याद रखिए अपने लाइफ में। पहला जो है, आपको विफलता को एक प्रक्रिया के भाग के रूप में देखें। आप कभी भी असफल होते हो तो उसको आप एग्जाम कीजिए, जज कीजिए कि आखिर हम असफल कैसे हुए, उसको जज कीजिए। उसी असफलता के अंदर सफलता छुपी हुई रहती है मेरे दोस्त। हर जैसे मृग होता है, अमृत तो उसके नाभि में ही रहती है, कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है, लेकिन रानी चारों तरफ जंगल में घूमते रहता है। आखिर क्या जंगल में, उसके अंदर ही, हमारे अंदर ही काफी टैलेंटेड है। हमारे जो डिस्क है बहुत सारी टैलेंटेड से भरा हुआ है। हम उस गंदगी को निकाल करके, बुराइयों को निकाल कर अच्छाइयों को मूवमेंट करना चाहिए, मूव करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, तो हम विफलता से सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताऊंगा मेरे दोस्त, खुद को जोखिम लेने वालों के रूप में देखे। आप तो कोई भी काम करने से डरते हो सर। बचपन में साइकिल दूसरे को चलाते हुए देखा होगा, फिर आपके अंदर एक आती थी, जुनून आती थी, क्या काश मैं भी साइकिल चलाता। फिर आप गिरते थे, फिर साइकिल उठाते थे। तो क्या आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा? सीखा ना। आपको फिर किसी को देखा बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, चाहे लेडीज होते, आपको भी अंदर जुनून आया, अरे हमको भी सीखना चाहिए, हम तो उसके बहुत पीछे हैं। तो क्या आपने ट्राई किया, गिरा, मार लगी, कभी कभी किसी को हाथ पैर टूटा, तो क्या आपने सीखा? नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है कि जोखिम लिया आपने। आपको पता था कि हम सीखेंगे तो मार लगेगा, इसलिए जोखिम लेना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए। आप सोचो कि हम बिजनेस लगाएंगे, क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो क्या आप कोई भी बिजनेस किए हो, क्या नुकसान के लिए नहीं किए हो, खाली फायदा के लिए किए हो? हमेशा जो है, सब दिन हो तन एक समाना। रामायण में लिखा गया है, इंसान का सब दिन एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से मौसम, प्रकृति भी आपको सिखाती है कि सब दिन हो तन एक समाना। तो रिस्क लेना सीखिए। जिस दिन आपने रिस्क लेना सीख लोगे मेरे दोस्त, आपको सफल होने से, सक्सेस होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। आगे थर्ड पॉइंट बोलेंगे कि एक नई शुरुआत की कल्पना करो। आप असफल हुए हो लेकिन कल्पना करो, ड्रीम देखो, एक नई शुरुआत करो। सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज मैं साइकिल पर हूँ। सोच लीजिए रातों रात कि हम कल बाइक चला रहे हैं, और उसको दूसरे दिन बाइक के पीछे पड़ जाइए कि हमको बाइक लेना है, इसके लिए क्या करना होगा, इसका प्रोसेस क्या। आपके पास बाइक जरूर आ जाएगी। आप बाइक चलाते हो तो 4 व्हीलर का कल्पना करना शुरू कर दो और उसके पीछे स्ट्रगल करो। आखिर उसको हासिल करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, कैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो आप जरूर, हम कोशिश नहीं करते हैं, ड्रीम नहीं देखते हैं, कल्पना नहीं करते, तो हम वही रह जाते हैं। तो मेरे दोस्त, तो आपने देखा, 4th पॉइंट आपको बताऊंगा सफल होने के लिए कि प्रतिक्रिया सुने, एक दूसरे की प्रतिक्रिया सुने। आप 10 लोगों के बारे में सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है।
आप भी अपने 10 लोगों का ओपिनियन सुनिए। कोई आपको गाली देगा, कोई आपका ब्लेम करेगा, कोई आपको अच्छे बोलेगा, तो कोई बोलेगा आप अच्छे हो, कोई बोलेगा आप बुरे हो, कोई बोलेगा आप गलत हो, कोई बोलेगा अच्छे हो, कोई बोलेगा ईमानदार हो, कोई बोलेगा बेईमान हो, कोई बोलेगा चोर है। तो सबकी प्रतिक्रिया सुनो कि आपके साथ कितने लोगों की ओपिनियन क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। और आप अपने हर आदमी को अच्छा लगता है अपना बड़ाई सुनना, चाहे वो जानवर हो, जैसे कुत्ता भी है ना, ले बेटा, उसको भी अच्छा लगता है, और डंडा उठाए तो उसको भी बुरा लगता है। तो हम तो इंसान है, हमको भी अपनी बड़ाई सुनने में बहुत मजा आता है। अरे आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो। तो आप खिल करके गुलाब की जैसा 10 बजिया फूल होता ना, खिल करके ऐसा हो जाते हो। और जैसे कोई आपको बोला आपका अच्छा एक्टिविटी नहीं है, आप अच्छा काम नहीं किया, आपने यहाँ गलती किया, तो आपका चेहरा जो है ना एक छुई मुई प्लांट होता है, जिसे छूने के बाद मुरझा जाता है। एक फ्लावर भी होता है, उसको जैसे टच करोगे अपना खिलना बंद कर देता है। वही हालत जो है हम इंसान को है। प्रतिक्रिया करना सीखो, मतलब कि कौन आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया बोल रहा है उसको सुनो, और अपने लाइफ में, अपने लाइफ को, अपने जो आपका फोकस है, जिस रास्ते पर जा रहे हो उसको जज करते हुए आगे बढ़ते रहो, तो आप जरूर सफल हो जाओगे। इसके बाद हम बताएंगे कि वैकल्पिक समाधान खोजे, वैकल्पिक समाधान सोचे। अगर सपोज मान लीजिए आप जो काम कर रहे हो, डेली रूटीन का काम कर रहे हो, हमको ऐसा ही करना है, डेली हमको ऑफिस जाके कोटेशन, क्या अगर उसमें आप सफल नहीं होते आप अल्टरनेटिव, वैकल्पिक का मतलब अल्टरनेटिव, कुछ और दिमाग लगाइए, कुछ और सोचिए कि हम कुछ अलग है। जिस तरह से आप एक ही कपड़े, एक ही कलर का कपड़े डेली पहन करके जाते हो, तो समाज आपको से अट्रैक्टिव नहीं होता है। होता है क्या? आप डेली एक ही खाना घर में खाओगे, रोटी सब्जी, तो क्या आप अपने खाने से, अपने किचन से सेटिस्फाई होगे? नहीं होगे। तो हमको अल्टरनेटिव थॉट रखना चाहिए, अल्टरनेटिव एक्शन लेना चाहिए, तभी जिंदगी आगे बढ़ती है। आप एक ही तरह से डेली रोजमर्रा की तरह काम करते रहोगे तो लाइफ में, मैं बोल रहा हूं, कभी भी सफल नहीं होगे। आप अपना डेली जो है, जिस तरह से आप खान पान को चेंज करते हो, अपना कपड़े को जिस तरह से चेंज करते हो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हो, किसी दिन शेविंग करते हो, किसी दिन छोड़ देते हो, किसी दिन बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेते हो, किसी दिन चश्मा लगाते हो, किसी दिन टाई लगाते हो, किसी दिन कोट लगाते हो। उसी तरह से अगर आप अपने को फिटनेस रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हो, तो क्या आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उसमें क्या आपने तरीका बदला? आप काम करने का तरीका बदलते हो? नहीं बदलते हो। जैसे चल रहा चलने दीजिए। तो भैया जो खा रहे हो ना, जो आपको कमा रहे हो, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज बदलते रहता है। कई साल पहले लोग पैदल चलते थे, क्या आज पैदल चल रहे? जिस तरह से प्राकृतिक अपने आप को, कभी कोरोना आया, कभी कलरा आया, कभी टाइफाइड आया, तो क्या आपको बोल करके आया? बीमारियां अपना रूप बदल रही है, मौसम अपना रूप बदल रहा है, और हम इंसान जो है अपना काम करने का तरीका ही नहीं बदलते हैं। तो समय बताता है कि भैया कोरोना जैसा हर वायरस अपना रूप बदल करके आता है, एक एक नई बीमारी लेकर के। तो क्या इंसान को भी अपना रूप बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। तो आप भी अपना काम करने का तरीका बदलते रहिए, तो देखिए आपका जिंदगी जो है क्लाइमेट के हिसाब से चलना शुरू कर देगी। 6 पॉइंट है, नए विचारों का प्रयास करें। मतलब आपका जो थॉट है, आप जो सोचते हो, विचार करते हो, पुराने ही विचार पर मत चलो। पुराने बोले थे दादा दादी, हमारे पुराने पूर्वज बोलते थे भैया ये मत करो, लड़कियों को शादी के बाद घूंघट में रखो, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। हम अगर चेहरा छुपाते रहेंगे तो क्या पीटी उषा बन सकते? अगर चेहरा छुपाते रहेंगे तो क्या प्रतिभा पाटिल बन सकते? क्या चेहरा छुपाते तो क्या इंदिरा गांधी बन सकते? तो आप सुनिए, हमको
जैसा देश वैसा भेष, जैसा समय आता है वैसा हमको बन जाना चाहिए। क्या बाल गंगाधर की पत्नी झांसी की रानी, वो भी तो एक लेडीज थी, क्या वो घूंघट में रहती थी? तक क्या अंग्रेजों को लोहे का चाना चबवा सकती थी? नहीं। तो जब 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 धरे प्रभु मनुज शरीरा, कहने का मतलब कि जैसे जैसे समय आता है हम इंसान को अपने आप को बदलते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।